मैं रिमूव कर दूं? आपको क्लास से बाहर जाना पड़ेगा अगर आपने रोल नंबर एडिट नहीं किया। खान, सादिया और जुबैर मुश्ताक। दोबारा से आगे से ख्याल रखिएगा। सादिया और कोई जुबैर मुश्ताक था। हमें अर्बन लाइवलीहुड आज पढ़ना है, कंटिन्यू करना है। तो उसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको पहले ही भेज दिए हैं, ठीक है। आज ही कल ही भेजे क्योंकि आज वो कंप्लीट होने वाला था इसीलिए। तो आप अपनी कॉपी होप्स को मेंटेन कर रहे हो। तो आपके जो टर्म 2 का पेपर पैटर्न जैसे पिछली बार था सेक्शन वाइज वैसे ही होगा। जैसे सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी जो है स्वीक्स एंड सेक्शन सी जो है जियोग्राफी। तो सेक्शन ए में आपके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे या वन वर्ड हो सकता है। उसके बाद सेक्शन बी में आपको शॉर्ट टाइप है और सेक्शन सी में आपको लॉन्ग टाइप है। लॉन्ग टाइप में आपकी इंटरनल चॉइस भी हो सकते हैं, पैरेलल चॉइस भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद सेम आपका इसके साथ वीक्स के में भी सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव होंगे। सॉरी सेक्शन बी जो है उसमें पहला ऑब्जेक्टिव होगा या वन वर्ड हो सकता है। उसके बाद शॉर्ट टाइप और उसके बाद लॉन्ग टाइप। सिर्फ लॉन्ग टाइप में आपको चॉइस हो सकती है और इसको पैरेलल चॉइस भी बोल सकते हैं, और वो किसी में चॉइस नहीं है आपको। और सेम ज्योग्राफी के लिए भी है। वो बाकी ये सिर्फ आपको पेपर पैटर्न में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड है। पेपर हम कंसर्न टीचर ही निकालते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी एग्जाम कब होगा, रोल नंबर कब मिलेगा, कैसे होगा, वो सब आप ऑफिस से पता कर सकते हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से या मेन ऑफिस इंचार्ज से। आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। सिर्फ मैं आपकी अवेयरनेस के लिए आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो ताकि आप लोग फिर बाद में आपको मत लगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव है तो वैसा पिछली बार की तरह मत ऑनलाइन वगैरह होगा, इसीलिए। अब हम पढ़ेंगे अर्बन लाइवलीहुड के बारे में। हम कल बच्चू मंजी जो रिक्शा पुलर था, मैंने आपको बोला कि ये जो है गांव में रहता था। ये असल में मेसन था, लेकिन इसका वहां पे गांव में कंस्ट्रक्शन उतनी ज्यादा नहीं होती है। लोग मिट्टी के घरों में ही ज्यादा रहते हैं, ठीक है। लोग मिट्टी के घरों में ही ज्यादा रहते हैं। तो वहां पे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे उनको, इसलिए वो आया शहर। फिर उसने कुछ लोन लिया, पैसे लिए, फिर वहां से क्या किया कि रिक्शा लिया। फिर रिक्शा से ही वो आप मैम हफ्ते में। जी बोलिए। मैम लेसन नंबर जरा स्कूल ऐसे नंबर बोलो, आज ही पहली बार आई है ना क्लास में। लेसन नंबर 9 है। आगे से ख्याल रखा करो, ये कॉमन सेंस है। अर्बन लाइवलीहुड बोल रही हूँ मैं, अर्बन लाइवलीहुड बोल रही हूँ। स्पीक्स है। मैं म्यूट कर देती हूँ सबको। तो उसके बाद जो है वो 200 से 300 रुपए कमाता है दिन में। उसमें कहता है 100 और 150 से उसके खाने वगैरह पे चला जाता है। बाकी वो अपनी फैमिली को पैसे भेजता है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट, क्योंकि इस पे आधा ही है, मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूंगी क्योंकि इसमें आधा ही आया है जो मैं आप मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें। तो फिर से वही से एक मिनट। अच्छा,
अब ये कहता है लाइक बच्चू मंजी a large number of people in the city, ऐसे ही बच्चू मंजी की तरह बाकी लोग भी जो है शहर में काम करते हैं। सर्वे में एक सर्वे किया गया इलाहाबाद सिटी में, वहां पे देखा गया कि 12% जो है वर्कर्स सिटी में है जहाँ पे वो काम करते हैं, कौन से शहर में काम करते हैं। वो कभी कभी क्या करते हैं, चीजें बेचते हैं, या रिपेयर करते हैं चीजें, या सर्विस देते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। वो खुद से काम करते थे, वो किसी के अंडर काम नहीं करते थे, इसलिए उनका अपना काम अपने हिसाब से चलता है। उनको पता है कितना हमें खरीदना है, कितना हमें बेचना है, किस शॉप पे क्या बेचना है, किस दुकान पे क्या बेचना है। वो शॉप्स यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, मतलब परमानेंट नहीं होती, जिन पे वो काम करते हैं। तो कभी-कभी वो पेपर वगैरह फैला के सामने तो अपना दुकान डाल देते हैं। या कैनवास शीट, कैनवास नहीं होता, इसका टेंट होता है, ठीक है? तो कैनवास शीट जो है, गेमर, एफएफएफ गेमर उबैद, कैनवास शीट जो होता है वो उस पे 2 पोल्स पे बाँध के ना शेड ह्यूमन बना हुआ, अब वो लगाते हैं कैनवास का शीट ताकि धूप से बच सके। तो अपने वो जो है, जो उनके कार्ट रेडे होते हैं, जो इस डायग्राम में दिखाए हैं, वो जो होते हैं कार्ट्स, वो एक प्लास्टिक शीट के उसके ऊपर रखा होता था, या तो फुटपाथ होता है, उधर एक प्लास्टिक शीट फैलाते हैं, उधर ही वो सारा बेच देते हैं, ठीक है। तो उनको कभी है ना पुलिस आती है तो हटो 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 हटा देती है, उनको डिसमेंटल करती है वहां की शॉप्स, ठीक है, क्योंकि हॉकर्स जो है अलाउड नहीं होते हैं। तो वेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो चीजें बेचते हैं, जो कौन-सी चीज़ें बेचते हैं, जो यूजुअली उनके घर में बनाई जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिट्टी के बर्तन, या ऐसा ही कुछ, या जो या कुछ खिलौने मिट्टी के वो वग़ैरह। तो या वो कुछ खाने-पीने की चीज़ें बेचते हैं, ठीक है? अब ये कहता है कि अगर हम बात करें, 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं। स्ट्रीट वेंडर सड़क पे जो चीज़ें बेचते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है? अर्बन एरियाज़ कौन होगी, टाउन वग़ैरह सिटी की बात हो रही है। तो कहते हैं कि ये जो है ये मतलब एक हिसाब से इन्होंने बहुत सारा हिंड्रेंस डाला, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आप आज आई हो ना पहली बार खान सादिया क्लास में, एक तो पहली बार आओ क्लास में, दूसरा ये गंदगी मचाओ क्लास में। आप ये क्यों लाइन्स ड्रा कर, कोई छोटी बच्ची हैं? 4th क्लास की बच्ची हैं आप? लाइन स्क्रीन पे लाइन्स ड्रा कर रही हो आप, समझ नहीं आता आपको? फिर आपके पेरेंट्स बोलते हैं, डाँटते हैं, ये नहीं देखते अपने बच्चों की हरकतें? इरेज़ कीजिए इसको, दफ़ा हो जाइए वरना मैं क्लास से रिमूव कर दूँगी आपको। इसको बोलते हैं ना पढ़ने के छट-छट। कौन-सा बच्चा एक इनफैक्ट बॉयज़ में किसने आज तक लाइन ड्रा की है? 6th क्लास में कभी कोई बदतमीज़ी नहीं करता है। आप आई 1 महीने के बाद क्लास में और ये हालत शुरू की। तो अभी यहाँ पे जो है ट्रैफिक वगैरह के लिए जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे बहुत सारे जो है एफर्ट्स लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब कि वो स्ट्रीट वेंडर्स बेचारे इतने गरीब होते हैं कि उनको किसी, अब वो दुकान उतनी ताकत नहीं है कि वो दुकान खरीद सके, तो वो क्या करते हैं, वो सड़कों पे पेमेंट्स वगैरह पे जो लगाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि उससे ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्योंकि पार्क करने की जगह नहीं मिलती है गाड़ियों को, ठीक है। वो जो गाड़ियों की जगह है वो यही स्ट्रीट वेंडर्स ऑक्यूपाई करते हैं, तो जिस वजह से पुलिस उनको हमेशा भगाती रहती है, ठीक है। सो अब उन्हें गवर्नमेंट अब सोच रही है, गरीब लोग हैं, क्या करेंगे? इनको हटाना तो मतलब ज़रूरी है। अब वो शायद उनके लिए अलग जगह कुछ ऐसी बनाएगी जहाँ पे सिर्फ़ या कोई ऐसी साइड में जगह जहाँ पे सिर्फ़ स्ट्रीट वेंडर्स ही होंगे। तो अब ये कहते हैं कि अब ये ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे वो उनको वही जगह मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे जामिया में है, वो पटरी हर जगह उन्होंने लगाई थी। वो सारी हटा के उनको पीछे पार्क दी गई जहाँ पे वो सारे दुकान वाले हैं, है ना? तो सारा हटाया, वरना वो सारा ऑक्यूपाइड होता था पटरियों से। तो अब ये कहता है, अब ये यहाँ पे कहता है अब हम मार्केट, तो हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात की, अब हम मार्केट की बात करेंगे। जब हम मार्केट में पहुँचते हैं, शॉप्स जो होते हैं, वो अभी खुल रहे होते हैं, बट क्या होता है कि वो जगह ऑलरेडी भरी हुई होती है लोगों से। जब कोई फेस्टिवल, दिवाली, इनके हिसाब से दिवाली हो रही है, हमारे हिसाब से ईद होगी, ठीक है?
وہاں پہ بہت سارے شیلفس روز بنے ہوتے ہیں, شاپس ہوتے ہیں جو سویٹ سیل کرتے ہیں, بیچتے ہیں, ٹوائز ہوتے ہیں بیچتے ہیں, کلوتھ بیچتے ہیں, فٹ ویئر ہوتا ہے, چپلے جوتے بیچتے ہیں, یوٹینسلس ہو گئے, برتن وغیرہ, الیکٹرانک گڈس, فریج, ریفریجریٹر, ایسا کچھ. ڈینٹسٹ کلینک ہوتا ہے ایک اینڈ پہ, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ میرا کازن جو ہے ڈینٹسٹ کیا ہے, یہ خاص طور پہ یاد رکھیے گا یہ والا کوشچن میں جو بتا رہی ہوں, پھر بعد میں آپ کو بہت مدد ہو جائے گی اس سے. اگر یہ جیسے ہوتا ہے کہ اگر ہم بولیں گے کہ ہمارے دانتوں کا علاج کون کرتا ہے, ڈینٹسٹ علاج کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ تو آپ کو پتا بھی ہوگا اور یاد بھی رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ اپنے کازن کی بات کر رہی ہے, تو کہہ رہی ہے کہ میرا کازن جو ہے وہ ایک ڈینٹسٹ ہے, وہ ایک ڈینٹسٹ ہے جو ہمارے دانتوں کا علاج کرتا ہے. تو تو یہ کہتا ہے کہ میرا کازن جو ہے وہ ایک ڈینٹسٹ ہے. تو میں وہاں پہ گئی, میں نے اپنی ٹرن کو مس کیا. ہم مجھے پھر اور ویٹ کرنا ویٹنگ روم میں, جب تک مجھے اندر بلایا گیا. ڈینٹسٹ نے مجھے دیکھا, سوری یہ کہتا ہے میرا کازن کی اپوائنٹمنٹ تھی ایک ڈینٹسٹ کے پاس, اس کا کازن ڈینٹسٹ نہیں ہے اس کا, کیونکہ اس کو کیوں اپوائنٹمنٹ, ڈاکٹر اس کو دانت میں درد تھا. تو میرا کازن جو ہے وہ اپوائنٹ ہوا ایز اے ڈینٹسٹ. اس کے بعد کیا ہو گیا کہ جب وہ ہم پہنچے تو ہماری ٹرن چلی گئی تھی, پھر ہمیں پھر سے ویٹ کرنا بہت دیر تک, جب تک ہماری باری آئی, ہمیں اندر بلایا گیا. تو میری کازن جو ہے وہ بہت ہی ڈر گئی تھی. تو اس کے دانت میں کیوٹی ہوئی تھی. تو کیوٹی کو کیسے کرتے ہیں, اس کو فلنگ کرتے ہیں اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. اس کو دانت کو ویسے ہی ٹھیک کرتے ہیں. تو اس کو لگا کہ یہ بہت زیادہ پینفل ہوگا, بہت زیادہ اپسیٹ تھی. تو لیکن اس کے دانت پورے خراب ہو چکے تھے. تو اب وہاں ڈینٹسٹ کی کلینک سے ہم جب باہر گئے, مطلب اس کو اتنا پتا ہے فلنگ سے تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ گئے نئے گارمنٹ شاپ جو ہوتا ہے کپڑوں کی دکان پہ. تو وہ اس کو ریڈی میڈ کلوتھس کو چاہیے تھے. اس کے جو ہے اس کے 3 فلورس تھے, مطلب فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, یا گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور. ہر کسی فلور کے جو الگ الگ ٹائپ کے کلوتھس ہیں. ہم تھرڈ فلور میں گئے جہاں پہ گرلس کے جو لڑکیوں کے کپڑے پائے جاتے تھے. ہرپریت اینڈ وندنا بزنس پرسن, یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو بہت اچھے سے پڑھیے گا. ہرپریت, کیونکہ میں نے کوشچنز آپ کو ٹیکسٹ میں نہیں رکھے ہیں لانگ ٹائپ, اسی لیے جو میں بتا رہی ہوں وہ غور سے سنیے گا. ہرپریت اور وندنا جو بزنس پرسن سے, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میرے فادر اور انکل جو ہے وہ ایک چھوٹی سی شاپ میں کام کرتے ہیں. فیسٹیول ٹائمز پہ کیا ہو گیا کہ آن سنڈیز میرے مدر جو ہے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں دکان پہ. میں نے بھی وہاں پہ کام کرنا شروع کیا جب میں نے اپنا کالج کمپلیٹ کیا. کون بولتا ہے, ہرپریت, یاد رکھنا, ٹھیک ہے. ہرپریت نے کالج کمپلیٹ کیا تو جوائن کیا دکان. ہم نے ایک شو روم کھولا. ہم نے یہ جو دکان کی بات کام کرتے ہیں, مطلب ان کی اپنی دکان تھی. ہم نے یہ شو روم کھولا کچھ سال پہلے. میں ایک ڈریس ڈیزائنر ہوں. ہمارا بزنس چینج ہو گیا. لوگوں کو ریڈی میڈ کپڑے آج کل پسند ہے, کیونکہ اتنی فرصت نہیں ہے کسی کے پاس وہ کپڑے سیے گا, ٹھیک ہے. آج کل ریڈی میڈ کپڑوں کا بہت زیادہ زمانہ ہے. آپ کو جو ہے اٹریکٹو ڈسپلے فار دم, یو آلسو نیڈ اٹریکٹو, مطلب آپ کو بہت اچھا جو ہے اٹریکٹو ڈسپلے, مطلب کہ وہ خالی نہیں ہے کہ بس کپڑے ہیں, ان کو پریزنٹ کرنا تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو جائے. یہ بولتی ہے وندنا. کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری الگ جگہوں سے چیزیں خریدی. ہم نے جو ہے میٹیریلز خریدے ممبئی, احمد آباد, لدھیانہ, تریپورہ سے. تو ہمارے کچھ مٹیریلس ہمارے پاس نوئیڈا جو دہلی سے بلانگ کرتے ہیں, اینڈ گڑگاؤں ٹاؤن وہ بھی دہلی کا ہے, مطلب دہلی کے نزدیک ہے. اصل میں نوئیڈا جو ہے وہ یو پی کا حصہ ہے, اور گڑگاؤں جو ہے وہ ہریانہ کا حصہ ہے, مگر دہلی کے بہت آس پاس ہے. اس کو دہلی ہی کنسیڈر کیا جاتا, بولتے ہیں, ادروائز یہ اس کے ساتھ نہیں آتا ہے. جیسے لکھا ہے ٹاؤنز ہے دہلی, جو دہلی کے نزدیک کچھ ٹاؤنز ہیں. ہم نے کچھ ڈریس آئٹمس لائے فارن کنٹریز سے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی جو شو روم کو اچھے سے چلاتی ہیں. ہم نے نیوز پیپر میں ایڈورٹیزمنٹ دی, سنیما تھیٹرز میں, ٹیلی ویژنس میں, ریڈیو چینلز میں. کہتے ہیں کہ ابھی یہ بلڈنگ رینٹڈ پہ ہیں, بٹ ہم اس کو خرید ہی لیں گے. تو کیونکہ مارکیٹ جو ہے مین فوکس بن گیا ہے لوگوں کا جو آس پاس کے ایریا میں رہتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ہمارے پاس پیسہ اتنا آیا کہ ہم نے کار بھی خریدی, ہم نے فلیٹ اور اپارٹمنٹ بھی اس کمپلیکس میں خریدا, ٹھیک ہے. اس کے بعد
क्वेश्चन बोलता है व्हाई डिड हरप्रीत एंड वंदना स्टार्ट ए शोरूम, उन्होंने क्यों शोरूम को स्टार्ट किया, व्हाई डू दे हैव टू रन द शोरूम, उनको क्यों शोरूम को चलाना था। टॉक टू ए शॉपकीपर, अब ये एक्टिविटी है, आपको शॉपकीपर कीपर से बात करनी है, तो वो आपको बताएगा कि क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको इतनी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो यहाँ पे कहता है कि हरप्रीत और वंदना की तरह वहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी शॉप्स हैं, अपने मार्केट्स हैं। ये शॉप्स बड़े और छोटे हैं, वो चीजें बेचते हैं। बहुत सारे बिजनेस पर्सन जो मैनेज करते हैं शॉप्स बिजनेस, वो एम्प्लॉय नहीं है कहीं पे, मतलब वो कहीं पे अपॉइंट नहीं किए गए हैं। वो जो है दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी, कोई उनको एम्प्लॉय नहीं किया है, बट मतलब वो खुद से अपना, वो किसी खुद के मालिक खुद है, ठीक है। उन्हें इनफैक्ट कुछ लोग रखे हैं जो उनको उनको मदद करते हैं, सेल्समैन जैसे होते हैं। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनने भी डिसाइड किया कि किस दिन पे दुकान खुली रहेगी, किस दिन पे दुकान, से संडेज को दुकान बोलते हैं क्लोज करना, फिर आपको करनी पड़ती है, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि चलो ऊपर वाली शॉप्स जो है, ऊपर वाले मार्केट में जो है वेंसडे को शॉप्स बंद रहेगी, जो नीचे वाले ऑफिस वगैरह है मार्केट्स में, जो छोटे छोटे ऑफिस हैं, शॉप्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक, कोरियर सर्विस एंड अदर्स, ठीक है। इस मार्केट में ये कहता है। अब ये कहता है इन अ फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, अब ये फैक्ट्री की बात कर रही हैं। कहते हैं कि मुझे जरी वर्क बहुत पसंद था जो मेरे ड्रेसेस पे किया गया था। जब मुझे वो ड्रेस जरूरत थी किसी खास ओकेजन के लिए, किसकी होती है, शादी होती है, किसी का बर्थडे होता है, एंगेजमेंट, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं। मेरे कजिन ने बोला कि उसको निर्मला के बारे में पता है, जो एक गारमेंट फैक्ट्री में, मतलब रेडीमेड कपड़ों के फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला की जो पड़ोसी है वो जरी का काम कर रही है और कढ़ाई का काम भी करती है, ठीक है। कढ़ाई भी जरी भी होता है वही। तो हमने एक बस ली और हम चले गए फैक्ट्री एरिया की तरफ। बस जो थी बस जो थी वो बहुत ज्यादा भरी हुई थी। तो हर किसी स्टॉप पे वो रुकती थी, लोगों को उठाती थी, लोगों को छोड़ती थी, जिससे धक्का धुक्की बहुत होती थी। तो मेरे कज़न ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता बचाया, और ताकि मैं किसी के बीच में ये सिमट ना जाऊं। तो उसने मुझे बचाया, और जैसे इस तरह से हमने ट्रैवल किया, तो मैंने ये सोचा कि जब ये फैक्ट्री के वर्कर्स जाते हैं, इनके लिए कितना ही मुश्किल होगा इतनी भीड़ भाड़ वाली फैक्ट्री गाड़ी में जाना। इसमें क्या था कि वहां से बहुत सारे लोग जो रेलिंग पे बैठे थे, क्रॉसिंग्स पे बैठे वेट कर रहे थे गाड़ी का। गाड़ी आती थी, वो कुछ लोग चढ़ते थे, कुछ थे उतरते थे, कुछ किसी के पास स्कूटर्स होते थे जो वहां खुद ही जाते थे। कुछ मेरे कजन ने बोला कि, तो प्लेस इस जगह को बोलते हैं लेबर चौक। लेबर चौक मतलब यहाँ पे आपको जो है मजदूर मिलते हैं। ये डेली वेज लेबर्स होते हैं, जो जैसे मेसन्स वगैरह, जब भी किसी को कुछ जरूरत होती है, जैसे हमें यहाँ पे हम जिनशाह मस्जिद जाते हैं जब हमें लेबर की जरूरत होती है, ठीक है। वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं लेबर्स हमें, तो फिर हम उधर ही से वहाँ लेबर्स को लाते हैं, वो काम अपना जो भी होगा वो कराते हैं। तो लोग टेलीफोन केबल्स को ठीक करते हैं, कुछ पाइपलाइंस को डिग करते हैं। तो रोज का काम इनका ऐसे ही होता है। हम जब फैक्ट्री एरिया में गए गए वो छोटा सा वर्कशॉप था, तो वहां पे बहुत सारे रोज थे। हमने एक जगह देखा कि लोग जो है काम कर रहे छोटे कमरे में, स्विंग मशीन में। स्विंग मशीन कौन सी होती है, जिसपे सिलाई करते हैं, जहाँ पे कपड़ों को बनाया जाता था। एक पर्सन, वह एक इंसान एक मशीन को चला रहा था। तो जो भी कपड़ा बन रहा था वो साइड साइड में उसको जो है रखा जाता था, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है, ये अब फैक्ट्री की बात कर, जो ने फैक्ट्री में ऑब्जर्व किया। हम जो है एक फैक्ट्री एरिया में गए, जहाँ पे हमने छोटा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, ये डायग्राम भी दिखा रहा है, ये औरत जो है कपड़े सी रही है, तो अकेले से सी रही है ना, वही बता रहा है। तो हमने निर्मला को देखा जो वहां पे भी एक यूनिट में थी। तो वो हमसे देखकर बहुत खुश हुई और कहा कि नहीं जी, मैं जरी का वर्क आपको जरूर कराऊंगी। निर्मला जो है एज अ टेलर काम करती थी इस फैक्ट्री में। तो जहाँ पे ये काम करती थी, ये फैक्ट्री क्या बनाती थी, ये जो है ये फैक्ट्री कपड़े बनाती थी लोगों के लिए, फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके के, जर्मनी और नीदरलैंड्स के लिए।
वर्कर जैसे निर्मला है उसको बहुत सारे मतलब लंबे लंबे 8-8 घंटे काम करना पड़ता है दिसंबर से अप्रैल तक, और तब भी कपड़े कंप्लीट होते हैं। तो 9 बजे से शुरू होता है और खत्म होता है 10 PM। ओ माय गॉड, 9 AM to 10 PM मीन्स अ लॉट। कभी कभी इससे भी ज्यादा। वो 6 दिन हफ्ते में काम करती थी। कभी कभी जल्दी काम करना पड़ता था, वो कभी कभी संडेज को भी काम करने। निर्मला को 280 रुपीज पर डे फॉर 8 आवर्स मिलता था, और ₹100 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट। मतलब 380 उसको दिन का मिलता था। कितना हुआ? मान लो 12-13 हजार उस बेचारे को मिलती थी, और इतना काम करती थी। तो जब जून के टाइम जब काम खत्म हो जाता, फैक्ट्री अपने स्टाफ्स को हटा देती थी। निर्मला जो है उसको भी बोला गया आप जाइए। 3 और 4 महीने में वो काम के बगैर रहती थी निर्मला। ठीक है, ये सब देखिए क्योंकि इनमें क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बहुत सारे वर्कर्स है, निर्मला जो है एम्प्लॉयड है, विच इज कैजुअल बेस पे होती हैं, तो उनको क्या, उनको हटाना असंभव मत होते हैं परमानेंट। वो तब होते हैं जब सीजन होता है, उनको उस टाइम पे एम्प्लॉय किया जाता है। अब हम काम करेंगे। जॉब्स लाइक निर्मला जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। वर्कर जो है उसको कभी भी हटा सकते, उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उनके साथ इनफैक्ट कभी कभी इल ट्रीटमेंट भी होता है, अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए उनको बोलते हैं अरे बहुत देर तक काम करो, इवन मिड नाइट तक कभी कभी क्लॉथ मिल में काम करते हैं। ठीक है, 12 घंटे, उसके बाद 12 घंटे से कभी कभी ज्यादा भी काम करते हैं। अब ऑफिस एरिया की बात हो रही है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, इन द ऑफिस एरिया। ठीक है, ऑफिस एरिया में अब इस कंपैरिजन में अगर देखें, जो इस तरह में लिखा है, ये लिखा है माय आंट सुधा वर्क्स ऑन अ मैनेजर। मेरी आंट सुधा है, वो एक मार्केटिंग मैनेजर है। तो उसको ऑफिस asked us to reach her office मेरे ऑफिस आना। हमें लगा कि लेट हो, तो हमने ऑर्डर लिया और क्या पूछना। उसका ऑफिस जो है एक बड़ी सी बिल्डिंग में था। वहां से बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो वो हमारी तरफ आई और पार्क मतलब गाड़ी जहाँ पे पार्क की थी हमसे मिली। तो एक्चुअली ये इस वाले जो है सुधा का जो कहने का मतलब है यहाँ पे, वो ये है कि इसके और उसके काम में बहुत ज्यादा फर्क होता है। वो जो है वो एक जो है वो एक ये टेम्पररी एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कभी भी निकाल सकते। जो ये लेकिन सुधा है, ये जो है एक परमानेंट एम्प्लॉय है, जैसे अभी इस पिक्चर में दिखाया है। इनको अपने इंसेंटिव्स, इनको अपना टाइमिंग होता है, इनको होता है 9 to 5:30। तो ये लोग जो है इतना काम करते हैं, इनफैक्ट दे आर पेड, उनको काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट मिलता है, पे किया जाता है, मगर उनका जो वर्किंग आवर्स है इतने ही होते हैं। ठीक है, सबको समझ आया? किसी को कोई कुछ पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैम, आपकी क्लास में कौन मदीहा है? ये अब आ रहे हैं क्लास में। अब मुझे समझता अब क्या करने आ रहे हैं क्लास में। 10 मिनट है क्लास में, अब आ रहे हैं। अच्छा, आगे पढ़िए आप मलिहा। मलिहा आप क्लास में प्रेजेंट है आज? मलिहा इज Ma'am. एब्सेंट। आगे पढ़िए बेटा आप। No, ma'am. I'm class में. I'm in the office area, ma'am. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी. ओहो, हाँ यही इन द ऑफिस एरिया। Yes, ma'am. In the office area, my aunt Sudha works as a marketing manager. She had asked us to reach her office before 5:30 p.m. We thought we would get late, so we took an auto rickshaw that magnet to us there just in time. Her office was in an area surrounded by tall buildings. There were hundreds of people coming out. Some headed for the car park, while others went towards the row of buses. My aunt is a marketing manager in a company which manufactures biscuits. The factory where the biscuits are made is outside the city. She supervises the work of 50 salespersons who travel to different parts of the city. They get orders from shopkeepers and collect payments from them. She has divided the city into 6 regions, and once a week she meets the salesperson of each region. She checks their progress report and discuss problems that they face. She has to plan the sales in the entire city and often has to work late and travel to different places. She
gets a regular salary every month and is a permanent worker with the company. She can accept her job to continue for a long period of time. Being a permanent worker, she also gets other benefits such as the following: savings for old age. A part of her salary is kept in a fund with the government. She will earn interest on these savings. When she retires from this job, she will get this money and she can then live on that. Holidays. She gets off on Sunday and national holidays. She also gets some days and annual leave. Medical facility for her family. Her company pays the medical expenses up to a certain amount for her and her family members. She gets medical leave if she falls ill, and her salary is not cut if she takes leave. This leave. There are many workers in the city who work in offices, factories, and government departments, where they are employed as regular and permanent workers. They attend the same office or factory regularly. Their work is clearly identified. They get a regular salary. Unlike casual workers, they will not be asked to leave if the factory does not have much work. At the end of the day, we got into my aunt's car, exhausted. But I had been so much fun, and I thought how interesting that so many people do so many different things in a city. They have probably never met each other, but it is their work that ties them together and helps to make up city life. मैम मुझे ये समझाना भी है जितना मैंने पढ़ा. नहीं, मैं खुद समझाऊँगी। मैं आप पढ़ रही थी तो मैं समझ गई। यहाँ पे इसके कहने का मतलब है जो उसकी सुधा है वो एक मार्केटिंग मैनेजर है। अब उसका अब यहाँ पे ये टॉपिक क्यों छिड़ा गया? ये कंपैरिज़न है फ्रॉम द अबोव। एक्चुअली जो वो वर्कर्स हैं उनको ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। वो वर्कर्स होते हैं और यहाँ पे ये ऑफिसर्स होते हैं। जो ये होते हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि इनको जो है सैलरी टाइम टू टाइम मिलती है। इनको काफ़ी हेफ्टी अमाउंट होता है। इनके पास पीएफ होता है, इसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, उसमें भी पैसे जमा रहते हैं। इनका जो काम होता है जैसे इसकी मार्केटिंग, इसको क्या करना होता है, इसको अपनी इसके जो अंडर काम करते हैं इसके सबऑर्डिनेट्स, इसको उनके रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं सीनियर्स के पास और उनसे काम निकलवाना पड़ता है। उनसे जो है काम डे टू डे एक्टिविटीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेजेंट करनी पड़ती है। वही सामने इसको हायर अथॉरिटीज को पेश करनी पड़ती है। और दूसरी बात, इसको संडेज को ऑफ मिलता है। इसको जब भी कोई गैजेटेड हॉलीडे होती है तब ऑफ मिलता है। होली होती है, दिवाली होती है, सब ऑफ मिलता है। और इसको जो है मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिलती है फैमिली के लिए। फैमिली इंश्योरेंस होता है। तो कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं इस कंपैरिजन में। और टाइमिंग भी इसकी, टाइम स्लॉट भी इसको उस जो पहले वाले जॉब से बहुत ज्यादा बेटर था। तो यहाँ की अब कंपैरिजन अगर किया जाए तो यहाँ पे इसकी जो है बहुत सारे, अगर वो बीमार होती है कुछ है तो उसकी सैलरी नहीं कटती है, ठीक है। तो उसको उसके लिए लीव मिलती है, उसको कैजुअल लीव मिलते हैं, मेडिकल लीव मिलती है। तो कहता है कि अगर हम एंड ऑफ डे की बात करें तो हम जो है मेरी आंट की गाड़ी में गए, थके आ रहे हैं, मगर हमें तो बहुत मजा आया। हमें बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने का मौका मिला सिटी में। वो जो है वो कभी एक दूसरे से नहीं जैसे हम मिले थे। तो हमें जो ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा, ठीक है। तो सबको समझ आया? किसी को कोई कुछ पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. ओके, मैंने आपको इसका काम भेजा, वो कॉपी कीजिए, ठीक है। Okay, ma'am. ओके।